हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन के ऊपर बहुत सारा सबल है। ये अच्छा है या बुरा? हम कितना मास्टरबेट कर सकते हैं? क्या मास्टरबेशन में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है? आज मैं मास्टरबेशन को लेकर आपकी सारी उलझनें दूर करने जा रहा हूँ। बहुत से युवा सोचते हैं कि मास्टरबेशन सामान्य और प्राकृतिक है और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा ये तनाव, चिंता, अवसाद और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। जैसे ही उन्हें ये बातें गूगल पर लिखी मिली, उन्होंने मान लिया कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक है और वे गूगल पर आंख मूंदकर विश्वास करके ऐसा करते रहे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये पूरी तरह से गलत है और मास्टरबेशन वह चीज है जो आपको वासना में डुबो देती है, करियर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है और खत्म कर देती है, आपको कमजोर और कमजोर बनाती है, रचनात्मक दिमाग को नष्ट कर देती है। अब लगना झटका। आइए आपको बताते हैं हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे हिंदू शास्त्र में पहले ही उल्लेख किया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है बल्कि आकाश गंगा के चारों ओर घूमता है, जिसका विज्ञान ने मजाक उड़ाया और बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पाया कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यही हिंदू धर्म की शक्ति है। अब हिंदू शास्त्रों में वर्णित मास्टरबेशन के बारे में ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में वीर्य या स्पर्म की अहमियत व्यक्तिगत ऊर्जा की संरक्षण और वंश के चिरंजीवन के संचालन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में वीर्य को सही तरीके से प्रजनन के लिए और विवाहित जीवन की मर्यादाओं में प्रयोग करने की महत्वपूर्णता को उजागर किया गया है। धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों में सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से संबंधित नैतिक दिशा निर्देशों पर चर्चा होती है, जहां वीर्य को अनुचित रूप में बर्बाद करने या अनैतिक संबंधों में प्रयोग करने की दोषपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। और वह शक्तिशाली शुक्राणु बिर्या आप हर रोज बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि यह सामान्य है। तुम कितने मूर्ख हो। अगर हम हिंदू धर्म की दृष्टिकोण से बात करें तो आत्मनिग्रह स्वयं पर नियंत्रण का महत्व बहुत उच्च माना जाता है। वेद, उपनिषद और विभिन्न पुराणों में अपने इच्छाओं और प्रलोभनों पर नियंत्रण पाने की अद्भुतता को बताया गया है। मस्तुर्बेशन जैसी क्रिया को स्वयं संतोष या स्वलोभ के रूप में देखा जाता है और ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ओजस जैसी सीमित मात्रा में जीवन शक्ति होती है। इस ऊर्जा को संरक्षित रखना मानव जीवन में आत्मिक, मानसिक और शारीरिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए मैं आपको मास्टरबेशन को नियंत्रित करने के तरीके बताता हूं और बाद में इसके फायदों के बारे में बात करूंगा। यदि आप अपना शुक्राणु बचा लें तो क्या होगा? संक्षेप में, यदि आप अपने शुक्राणु को बचाकर रखते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो आप भगवान के समान शक्तिशाली होंगे। आपकी मांसपेशियां बढ़ जाएंगी और पत्थर जैसी मजबूत हो जाएंगे। मास्टरबेशन को नियंत्रित करने के तरीके। आइए शुरू करें और सुने। सचेतनता और विचारधारा। इस क्रिया के पीछे के कारणों को समझें और धार्मिक शिक्षाओं का अनुसरण करें। योग और ध्यान का अभ्यास। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये हिंदू धर्म में सेलिबेसी और आत्मनिग्रह को महत्व देने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्संग और मार्गदर्शन। आध्यात्मिक लोगों से संवाद करें और उनकी मार्गदर्शन में रहें। सात्विक आहार का पालन करें। सात्विक आहार का सेवन करें और अन्य ऊर्जा बढ़ाने वाले आहारों से बचें। प्रार्थना और ईश्वरीय कृपा का आश्रय लें। ईश्वर की शरण में रहें और उससे आशीर्वाद लें। समाप्ति रूप में, हिंदू धर्म के अनुसार मस्तुर्बेशन जैसी क्रिया से बचने के लिए आत्मजागरूकता, आध्यात्मिक अभ्यास, नैतिक अनुशासन और दिव्य कृपा की आवश्यकता है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना एक ऐसा जीवन शैली अपनाना है जिसमें सेलिबेसी, स्व अनुशासन और आत्मिक विकास केंद्रित है। निम्नलिखित है कि ब्रह्मचर्य का अनुसरण कैसे किया जाता है। सेलिबेसी और पवित्रता। सेलिबेसी का अपनाना शारीरिक ऊर्जा ओजस की संरक्षण के लिए सेक्सुअल गतिविधियों से बचाव है और इसे आत्मिक विकास की दिशा में पुनर्निर्देशित करना है। पवित्रता में विचारों, शब्दों और कृतियों की पवित्रता को बनाए रखना शामिल है। स्व अनुशासन। विचारों, इच्छाओं और कृतियों में स्व अनुशासन का अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसमें इम्पल्स को नियंत्रित करना, भोगों में मध्यम से प्रतिष्ठा करना और धैर्य, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करना है। आत्मिक विकास। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य यह है कि यह लिंगिक ऊर्जा कुंडलिनी को आत्मिक जागरूकता, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के प्रति पुनर्निर्देशित करे। बौद्धिक परिप्रेक्ष्य। बौद्धिक विकास। शास्त्रों की अध्ययन करना, ज्ञान को अनुसरण करना और अपने बौद्धिक को विकसित करना ब्रह्मचर्य के लिए महत्वपूर्ण है।
नैतिक और धार्मिक जीवन धर्म कर्तव्य धर्म के साथ जीवन जीना, सत्य, करुणा और नैतिक आचरण में आदर्शता ब्रह्मचर्य के मूल सिद्धांत है। शारीरिक और मानसिक समृद्धि ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और संपूर्ण कल्याण में सहायक होता है। मार्गदर्शन और समर्थन आध्यात्मिक शिक्षकों, गुरु, आध्यात्मिक लोगों, सत्संग के साथ रहकर और आध्यात्मिक प्रार्थना, अनुष्ठान और नियमों में भाग लेने से ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने में मार्गदर्शन और समर्थन मिल सकता है। सारांश में